हे एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकटॉक। आज की जो वीडियो है इसमें हम सीखने वाले हैं एक एलिमेंट लीनियर सर्च से कैसे ढूंढे। मतलब समझो कि मेरे पास एक एरे है और उसमें एलिमेंट मेरा है या नहीं। मतलब समझो कि मेरा एक एलिमेंट है 20 और मुझे ढूंढना है उस एरे में कि उस एरे में 20 मतलब 20 जो एलिमेंट है वो है या नहीं। वो मुझे ढूँढना है और वो उसकी पोज़ीशन मुझे प्रिंट करनी है। तो मैं क्या करूँगी? सो इट इज़ अ लेक्चर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ये मैंने बोला है पहले भी कि ये वीडियो आप मतलब ये जो लॉजिक है वो आप अलग कोडिंग लैंग्वेजेस को में भी रेफ़र कर सकते हैं। जैसे मैं तो सी प्लस प्लस में सिखा रही हूँ, बट आप सी में या पाइथन जावा में भी मतलब लॉजिक सेम ही रहेगा। सिर्फ़ जो सिंटैक्स है वो अलग होगा। ओके, सो आज हम सीखने वाले हैं, आज देखने वाले हैं कि लीनियर सर्च से हम हमारा एलिमेंट कैसे ढूंढे। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास है एक एरे जो कि है ए ऑफ 5। मतलब ए और 5 मेरी साइज है एरे की। वो है 10, 20, 30, 40, 50 और मेरी वैल्यू जो है वो 20। मतलब मुझे जो एलिमेंट ढूंढना है इस एरे में वो है 20। पहले मैं कंपाइल टाइम में ही एलिमेंट्स को मतलब जो वैल्यूज़ है मेरे वेरिएबल्स को दे रही हूँ। आप रन टाइम में भी दे सकते हो, मतलब इनपुट भी ले सकते हो। बट ईज़ी पहले जब हम कोडिंग करते हैं तब ईज़ी ऐसे जाता है, मतलब पहले ही वैल्यूज़ देना और ढूँढना, हमारा लॉजिक क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। आप चाहो तो आप रन टाइम में भी जो वैल्यूज़ है वो एलोकेट कर सकते हो। ओके, सो मेरा CNT मैंने एक वेरिएबल दिया है। ओके, उसकी वैल्यू मैं इनिशियल 0 दे रही हूँ और n जो कि मेरी साइज़ है एरे की वो है 5। तो अब मैं यहाँ लॉजिक जो ये है वो यूज़ कर रही हूँ। सो मैं पहले फॉर लूप यूज़ कर रही हूँ i इक्वल्स टू 0। मतलब मेरा ये लूप 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा, मतलब 10 से, और ये तब तक चलेगा जब तक मेरा n मतलब i छोटा है मेरे n से, मतलब 5 तक चलेगा। और मैं i की जो साइज़ है वो इंक्रीमेंट कर रही हूँ ताकि वो हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करे। अब मैं यहाँ एक इफ कंडीशन मैंने लगाई है जो कि है a ऑफ i इज इक्वल्स टू वैल्यू। मतलब जब मेरा a ऑफ i मतलब क्या? सो a ऑफ i क्या है? 0। और वो कब तक चलेगा? n तक। तो जब तक a ऑफ i मतलब a और ith एलिमेंट मीन्स जो वो हो सकता है 10, 20 के कौन सा भी एलिमेंट हो सकता है। जब a ऑफ i इज इक्वल्स टू वैल्यू, मेरे वैल्यू के बराबर होगा a ऑफ i, तो मेरा CNT हो जाएगा 1। और नहीं होगा तो मेरा CNT हो जाएगा 0। ओके, सो a ऑफ i जो है मेरा, पहले हम देखते हैं हमारा लूप कैसा चलेगा। ओके, सो समझो कि मेरा a ऑफ i जो है वो 0 ही है। ओके, सो पहले वो एलिमेंट लेगा 10 ऑफ कोर्स, और हम समझते हैं कि 10 लेगा वो। सो पहले वो 10 मतलब 0th इंडेक्स है 0। मेरा 0 n से छोटा है। यस, ये छोटा है तो i की साइज इंक्रीमेंट हो जाएगी। a ऑफ 0 क्या है? तो वो है 10। इक्वल है क्या? मतलब इक्वल है क्या वैल्यू से? सो इट इज़ नॉट इक्वल। सो मेरा CNT 1 नहीं होगा और वो सीधा एल्स कंडीशन पे जंप करेगा जो कि है 0। मतलब CNT 0 ही रहेगा। ओके, सो लूप फिर से चलेगा। सो i अब हो जाएगा 1, i की वैल्यू हो जाएगी 1। i की वैल्यू मतलब 1 मेरे n से मतलब 5 से छोटा है। यस, ये छोटा है। सो मेरे i की वैल्यू बढ़ेगी, n से छोटा है। तो अब ये इफ कंडीशन पे मूव करेगा। तो इफ है a ऑफ i मतलब a ऑफ 1 क्या है? 20। इक्वल है क्या वैल्यू से? यस, इट इज इक्वल। सो मेरा CNT हो जाएगा 1 और ये एल्स पे नहीं जंप करेगा और यह लूप कंडीशन खत्म हो जाएगी। पर मैंने पहले बताया कि 10, सो पहले से बताती हूँ 10 है। तो ये जो i प्लस प्लस है वो i की इंक्रीमेंट वैल्यू तब हो जाएगी जब हमारा लूप एंड हो जाएगा। मतलब एल्स भी ये लूप ब्लॉक खत्म हो जाएगा तब ये सिर्फ मतलब रिपीटेडली i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और फिर से ये मेरा लूप चलता रहेगा। सो इट इज़ अ लॉजिक फॉर माई
लीनियर सर्च। और ये होने के बाद आप एक सीधे और एक ब्लॉक लिख सकते हो, जैसे कि if c and t equals to 1, then printf see out the array element found, else print की see out की array element does not exist, so this element does not exist. Thank you so much for spending your time here. I'm trying my best to make learning C, C++, and Python easier for everyone, and your support means the world. If my videos helped you even a little, consider subscribing. It really motivates me to keep going and create more. And yeah, let's grow together.